इन 7 विकास परियोजनाओं का अपने कर कमलों से शिलान्यास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक एवी के माध्यम से इन समस्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। Ladies and gentlemen, let us now view a short film on these projects. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी व दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि विकसित भारत की एक आधारशिला है। और आज परंपरा और संस्कृति की इस भूमि को मिलने जा रहा है लगभग 5,400 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का विकासमयी उपहार। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत गेल द्वारा बिछाई जा रही जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का 132 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर कोलकाता खंड, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 4.39 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन क्षमता वाला यह खंड पश्चिम बंगाल के 4 भौगोलिक क्षेत्रों के 6 जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क द्वारा लगभग 29 लाख घरों को पीएनजी तथा 365 सीएनजी स्टेशन को सीएनजी उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ ऊर्जा को घर घर पहुंचाने के लिए बांकुरा और पुरुलिया जिले में बीपीसीएल द्वारा 1,950 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही शहरी गैस वितरण परियोजना का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। क्षेत्र के विकास, मानव जीवन की रक्षा और यातायात बेहतर करने के लिए भी आज 384 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए तोपसी और पांडवेश्वर में 2 रोड ओवरब्रिज राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं, जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वाहनों के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी और उत्तरी भाग के बीच रोड कनेक्टिविटी बेहतर व और सुदृढ़ होगी। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी अब 394 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो चुका है। इस परियोजना से जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद की औद्योगिक इकाइयों का रांची और कोलकाता से रेल संपर्क बेहतर हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 1,457 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के बर्धमान और पुरुलिया जिले के दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी।
पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसरों में हो रही है बढ़ोतरी। स्वच्छ ईंधन और नए सड़क और रेल मार्गों द्वारा हुई बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य का हो रहा है निरंतर विस्तार और साथ ही पश्चिम बंगाल को मिल रही है एक नई पहचान। आज पश्चिम बंगाल को मिल रही ये सभी विकास परियोजनाएं विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम साबित होंगी। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे सहयोगी स्वामिक भट्टाचार्य जी, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हमारा ये दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर हमें मिला है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइन्स, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम
बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसे बनाने में भी बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, पिछले 10-11 सालों में देश में गैस कनेक्टिविटी पर जितना काम हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीते दशक में देश में एलपीजी गैस घर घर पहुंची है और इसकी दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम किया, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लक्ष्य ये है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी, तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी। हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की ये औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। इसका बड़ा लाभ यहां के उद्योगों को होगा। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 25 से 30 लाख घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। यानी इतने परिवारों का, माताओं बहनों का जीवन आसान होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आज दुर्गापुर और रघुनाथपुर के बड़े स्टील और बिजली कारखानों को भी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब ये कारखाने दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अधिक एफिशिएंट हो गए हैं। मैं बंगाल के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा होने की विशेष बधाई देता हूं। साथियों, भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे। आप सभी को फिर से विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस मंच पे कहने के बजाय अच्छा है पास में दूसरा मंच है, वहीं जाकर के बोलूंगा। पूरा बंगाल और पूरा देश वहां होने वाली बातें सुनने के लिए जरा ज्यादा आतुर है। मीडिया के लोग भी बड़े उत्सुक हैं। तो साथियों, यहां तो इस कार्यक्रम में मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन कुछ पल के बाद वहीं से गर्जना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। অবসান माननीय আর प्रधानमंत्री কয়েক जी के সেকেন্ডের মধ্যেই মঞ্চে আসতে চলেছেন আমাদের সকলের প্রিয় বিশ্ববরেণ্য আমাদের সকলের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি এই মঞ্চে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আসতে চলেছেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এই মঞ্চে আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের সকলের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন। সকলের হাতে যে ফ্ল্যাগ রয়েছে সবাই সেগুলো ওপরে রাখুন। সবাই বলুন জয় শ্রীরাম।
स्वागतम 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 मोदी जी स्वागतम 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 मोदी जी स्वागतम 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 मोदी जी स्वागतम 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 मोदी 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 भारत माता की भारत माता की जय श्री राम मोदी 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 মোদি জি আসছেন আমাদের এই মঞ্চে সকলের অপেক্ষার অবসান আমাদের সকলে আমরা যার জন্য এতক্ষণ ধরে বসে আছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি এই মঞ্চে আসছেন সকলকে বলবো ফ্ল্যাগ নিয়ে মোদি জিকে স্বাগত করবার জন্য নরেন্দ্র মোদি জি স্বাগতম नरेंद्र मोदी जी स्वागतम 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 मोदी 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 আমাদের সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার আমাদের হরদীপ সিং পুরী জি আমাদের সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছেন এক্ষুনি আসছেন শান্তনু ঠাকুর মহাশয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মোদি জি স্বাগতম শুভেন্দু দা আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন জোরে করতালি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন সুকান্ত মজুমদার মহাশয় করতালি দিয়ে স্বাগত করুন মঞ্চে উপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় করতালি দিয়ে স্বাগত করুন আমাদের মোদি জি এসে গেছেন আমাদের মধ্যে मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी 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 সকলকে অনুরোধ কয়েক ঘন্টা ধরে আপনারা অনেক ধৈর্য ধরেছেন বসে আছেন আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোদিজি আসছেন অনুরোধ করব আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন মোদি আসলে আমরা সকাল দিচ্ছি কেউ চেয়ার থেকে উঠবেন না চেয়ারে বসে বসে ফ্ল্যাগ নাড়াবেন অনেক ওয়েট করেছেন আর মাত্র কয়েক মিনিটের বক্তব্য শুনে এখন যাবেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন লিডার অফ অপোজিশন আমাদের সকলের প্রিয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ আমাদের সকলের প্রিয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে এতক্ষণ যার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি
मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। সবাই একসাথে মোদি 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 মোদি। মোদিজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন। এতক্ষণ যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন আমাদের नरेंद्र मोदी जी महाशय। मोदी जी आपको हृदय से हम सब लोग स्वागत करते हैं। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। আমি শ্রমিক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করব মোদিজিকে সম্মান জানানোর জন্য, মোদিজিকে সম্মান জানানোর জন্য আমি রাজ্য সভাপতি রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করব উনি মাটির দুর্গা দিয়ে এবং রজনীগন্ধার মালা দিয়ে বাঙালিয়ানার অস্মিতা বজায় রেখে উনি মোদিজিকে স্বাগত করবেন। শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আমাদের লিডার অফ অপোজিশন, আমি অনুরোধ করব যে সম্মান দেওয়ার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে উনি পদ্ম ফুলের মালা, সোনালী দুর্গা এবং উত্তরীয় দিয়ে উনি স্বাগত করবেন। আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আজকে রজনীগন্ধার মালা এবং এই বাঁকুড়ার মাটির দুর্গা দিয়ে ওনাকে সম্মান জানাচ্ছে। আমাদের লিডার অফ অপোজিশন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় পদ্ম ফুলের মালা দিয়ে, উত্তরীয় দিয়ে এবং সোনালী দুর্গা ইস্পাত নগরীতে আজকে ধাতুর দুর্গা দিয়ে উনি সম্মান জানাচ্ছেন। এরপরে আমাদের বর্ধমান দুর্গাপুরের আমাদের প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ দা মহাশয় এবং লক্ষণ ঘরুই মহাশয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আজকে সম্মান দেবেন। এরপরে আমাদের সম্মান দেবেন বাঁকুড়া জেলার সাংগঠনিক সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি মহাশয় এবং তার বিধায়করা। তাদেরকে বলবো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। লক্ষণ ঘরুই সুজিত অগস্তি মহাশয় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার এবং আমাদের সকলের প্রিয় সৌমিত্র খাঁ মহাশয় এবং ওখানকার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিধায়কগণ একসাথে মোদীজিকে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। দেবতনু ভট্টাচার্য আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি এবং তার সাথে আমাদের বিধায়কগণ একসাথে হয়ে মোদীজিকে সম্বর্ধনা দেবেন। আমি অনুরোধ করব আমাদের লিডার অফ অপোজিশন আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। সৌমিত্র খাঁ মহাশয় ঘোড়া দিয়ে, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ঘোড়া দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করছেন আমাদের যশস্বী শ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি মহাশয়কে। আমি অনুরোধ করব আমাদের লিডার অফ অপোজিশন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী, বাঙালির হৃদয়ের নেতা, আমাদের সকলের
সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। মঞ্চে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ রয়েছেন, রাজ্য সভাপতি এবং প্রভারী সহ নেতৃত্ব আছেন, সাংসদবৃন্দ, বিধায়কবৃন্দ, বরিষ্ঠ নেতৃত্ব রয়েছেন। সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং দেবতুল্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, জনতা জনার্দন প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে লক্ষাধিক 2 লক্ষের কাছাকাছি মানুষ এই জায়গা ভরিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাদের সকলকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি, যে পার্টি নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত, যে পার্টির নেতা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে মাসুদ আজহারদের গুড়িয়ে দিয়েছেন অপারেশন সিঁদুর করে, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনবেন। আমরা প্রত্যেক দিন একবার নয় 3 বার বলি, প্রধানমন্ত্রী অনেক বিহারে কর্মসূচি করে এসেছেন, বাংলাকে আজকে 5400 কোটি টাকার উন্নয়নের উপহার দিয়ে গেছেন। তাই নরেন্দ্র মোদীজির কথা শোনার সুযোগ করে দিই, তার জন্য আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। হীরক রানী দড়ি ধরে মারো টান, দড়ি ধরে মারো টান। তৃণমূল মানে চোর ধরো। বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। আপনারা অপেক্ষায় বসে আছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে। তার আগে আমাদের রাজ্য সভাপতি, আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আধুনিক ভারতবর্ষের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ এবং বর্ধমান ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত আমাদের কর্মী বন্ধুরা, সুধী নাগরিকবৃন্দ, মা ও বোনেরা, একটা বিচিত্র পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজকে আমরা এখানে সভা করছি, প্রধানমন্ত্রীর সভা। আজকে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচতে চায়, বাংলা মুক্তি চায়, বাংলা পরিত্রাণ চায়, বাংলা ঘরের ছেলেকে ঘরে রাখতে চায়, বাংলার মানুষ ঘরের ছেলেকে ঘরের ভাত খাওয়াতে চায়, বাংলার মানুষ শিল্পায়ন চায়, বর্ধমানের মানুষ দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোলের উত্থান দেখতে চায়। আজকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন একটাই, আপনি আমাদের 1950 সালের 1960 দশকের এই দুর্গাপুরকে ফিরিয়ে দিন, আমাদের আসানসোলকে ফিরিয়ে দিন, আমাদের শিল্পায়নের ব্যবস্থা করে দিন। শিল্প ছাড়া বাঁচার অন্য কোনো পথ নেই। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আর বাংলার মানুষের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। 3 ফসলি জমিকে কেড়ে নিয়ে শিল্প তৈরি করবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে 1 বছরের মধ্যে করে দেখাবো। সমস্ত শিল্পপতিদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, 1 বছর অপেক্ষা করুন, আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি স্টেট পাবেন। আমাদের জল আছে, আমাদের মেধা আছে,
আমাদের টাকা আছে, আমাদের টোপোগ্রাফিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাদের বিশ্বের দরজা খোলা আছে। আজকে বাঙালিরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে, দৈনন্দিন জ্বলন্ত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য এই যে উগ্র বাঙালি প্রাদেশিকতার রাজনীতি তৈরি করছে, আজকে বাংলার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে তার বিরোধিতা করবে। আমরা প্রথমে ভারতীয়, তারপর বাঙালি। এই শিক্ষা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষা, এই শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা। আজকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। তাই আগামী দিন একটাই মন্ত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, যে টুডেজ রিলিজিয়ন ইজ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড টুডেজ পলিটিক্স ইজ ডেভেলপমেন্ট। এই নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব। আমাদের নতুন বাংলা চাই, শিল্পে পুনরুত্থান চাই, বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন চাই। আমরা বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেব না, আমরা বাংলাকে ইসলামিক রিপাবলিক হতে দেব না। তাই সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করে শেষ করছি, যে যেখানে থাকুন কাউকে পতাকা ছাড়তে হবে না। যার যা মতাদর্শ হৃদয়ে রাখুন, মস্তিষ্কে রাখুন। কিছুদিনের জন্য দলের রংটা ভুলুন, আগে তৃণমূলকে সরান, তারপরে যে যার নিজের রং দলকে বেছে নেবেন। সংঘর্ষ নয়, সমন্বয় চাই, দাঙ্গা নয়, শান্তি চাই, হিংসা নয়। আজকে সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই আজকে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাক, এই বার্তা দিতে আসছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। ধন্যবাদ। বিজেপি जिंदाबाद। धन्यवाद श्रमिक भट्टाचार्य महाशय के। हम सब अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबाइर सामने, आमादेर सकलेर सामने की बार्ता दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। বড়রা আমার প্রণাম নেবেন, ছোটরা ভালোবাসা। জয় মা কালী, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे कई चित्र बना करके ले आए हैं। वो शायद कुछ देना चाहते हैं। अगर आपने अपना नाम पता उस पर लिख दिया है तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। और मैं मेरे एसपीजी के लोगों से कहता हूं कि जो सब बच्चे कुछ न कुछ अपना कला लेकर के आए हैं, जरूर आप इसको ले लीजिए सबसे।
आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीच में बारिश भी बड़ी तेज आ गई, आपने वो मुकाबला भी कर लिया। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ये देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी, देश को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। ये बीसी रॉय जैसे विजनरी नेतृत्व की धरती है, जिन्होंने दुर्गापुर को बड़े सपनों, बड़े संकल्पों के लिए चुना था। पश्चिम बंगाल ने देश को द्वारिका नाथ टैगोर जी जैसे रिफॉर्मर दिए, जिन्होंने गुलामी के कालखंड में बैंकिंग रिफॉर्म पर काम किया। उद्यमों से कैसे समाज का भला हो सकता है, ये करके दिखाया। इस भूमि पर सर बीरेन मुखर्जी हुए, जिनके जीवन से, जिनके विजन से भारत में स्टील उद्योग को मजबूत नींव मिली। ऐसे महान लोगों ने ही पश्चिम बंगाल की महान विरासत को आगे बढ़ाया है। और तभी पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले, व्यापार कारोबार को बल मिला। लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे। लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है। और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं, वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे, बांग्ला उन्नयन चाहे। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि 21वीं सदी का ये समय नई टेक्नोलॉजी का है। बंगाल के उद्योगों को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज जो गैस आधारित इकोनॉमी का काम आगे बढ़ रहा है,
स्टील प्लांट को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का काम हुआ है, वो भारत सरकार की इसी सोच का नतीजा है। दुर्गापुर कोलकाता गैस पाइपलाइन से यहां के उद्योगों को नया जीवन दान मिलेगा। ये जो गैस पाइपलाइन है, इस पर केंद्र की भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि यहां सीएनजी वाली गाड़ियां चल पाए, आपके पैसे बचे, यहां नए नए कारखानों को बल मिले और सबसे बड़ी बात, इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है, वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। साथियों, मैं आज आपको पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरे इस विश्वास का कारण है पश्चिम बंगाल में समर्थ और प्रतिभाशाली मेरे नौजवान भाई बहन हैं। यहां नदियां भी हैं और समंदर भी है। पश्चिम बंगाल सैकड़ों वर्षों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र रहा है। यहां पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहां प्राकृतिक संसाधन है, यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए, मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबेई আসল পরিবর্তন আসবে। साथियों,
विकसित भारत बनाने में पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी संकल्प के साथ बीजेपी आपका आशीर्वाद मांग रही है। आप अपने आसपास देखिए, असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा, ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए भाजपा की तरफ से मेरा यह आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो। বিকশিত বাংলার মোদির গ্যারান্টি, বিকশিত বাংলা बीजेपी संकल्प। साथियों, हमें दुर्गापुर का, पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव वापस लाना है। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में नया निवेश आए, लोग यहां उद्योग लगाने के लिए आगे आए, यहां के नौजवानों की शिक्षा और कौशल पर ज्यादा निवेश हो। लेकिन जब तक यहां टीएमसी की सरकार रहेगी, ये कभी भी नहीं होने देगी। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे। लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की
धमकियां देते हैं तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे। तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है, वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जिसने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है, जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है, उनका कनेक्शन
टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि विष्णुदेव जी का भी जन्म दिवस है। बांग्ला भाषा को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करके हमने बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णुदेव जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश, एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है। देश में जहां भी भाजपा है, वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिशें उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए,
जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। यहां भाजपा सरकार इसलिए भी चाहिए ताकि दिल्ली से भेजा एक एक रुपया आपकी सुविधा के लिए लगे। गरीब कल्याण की, आदिवासी कल्याण की जो योजनाएं पूरे देश में लागू है, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिले। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो रोक लेती है या फिर उनमें भ्रष्टाचार करती है। रोड, रेल, टेलीकॉम, ऐसे अनेक विभागों से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं जो यहां लटके हुए हैं। केंद्र सरकार इनके लिए हजारों करोड़ रुपए दे रही है, फिर भी इन परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हमने पूरे देश में हर घर जल का अभियान चलाया है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर घर में नल लग चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से एक जिला भी ऐसा नहीं है जहां 100% नल से जल पहुंचा हो। देश भर में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब परिवार को उनके पक्के घर नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम पूरे देश में चल रही है। करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन टीएमसी निर्ममता साथ यहां इसे लागू नहीं कर रही। अगर बंगाल का मेरा कोई भाई इंटरव्यू देने के लिए कहीं गया है, टूरिज्म के लिए कहीं गया है, रिश्तेदार को मिलने गया है और वहां कुछ हो गया, तो उसको आयुष्मान कार्ड के अभाव में वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा। साथियों, गरीब हो या आदिवासी, अपनी राजनीति के लिए टीएमसी सभी को वंचित कर रही है। केंद्र की ऐसी कई योजना हैं जिनको टीएमसी ने यहां रोक रखा है। भाजपा सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल के हर परिवार को मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा बंगाल को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल को माफिया नहीं, काबिल शिक्षक चाहिए। बंगाल को परिवारवाद नहीं, प्रतिभा का सम्मान चाहिए।
बंगाल को सिंडिकेट नहीं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम चाहिए। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो शांति और सुरक्षा की गारंटी दे सके। भाजपा इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये पश्चिम बंगाल के पुनर्जागरण का कालखंड है। मैं यहां के गांव-गांव में एक नई उम्मीद, नई लहर देख रहा हूं। मैं यहां के नौजवानों में एक नया जोश अनुभव कर रहा हूं। हमें मिलकर नया सवेरा लाना है, परिवर्तन का कमल खिलाना है। विकसितो बांग्ला मोदी गारंटी। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।